हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रांसफार्मर। हमारा जो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर खत्म हो गया, अब शुरू करेंगे ट्रांसफार्मर। हम शुरू करेंगे तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन क्या है ना, सपोज मान लो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये सर्किट वन, ये सर्किट टू। तो इसमें से एनर्जी हम अगर ट्रांसफर करेंगे, इसमें से एक मीडियम चाहिए है, जो कि मीडियम को हम कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं। हाँ, हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या बोल रहा है ना, द ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। द टू सर्किट मे बी ऑपरेटेड at different voltage level but always work at the same frequency। तो यहाँ पर देखो क्या ना, हो सकता है कि वोल्टेज है दोनों का, इस सर्किट का और इस सर्किट का जो वोल्टेज है वो डिफरेंट हो सकता है, पर ये दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा ना, सेम होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस। तो ये डायग्राम क्या है ना, हमारा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ना, कोर है, ठीक है। ये हमारा कोर है, ये जो ग्रे कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा क्या है ना, कोर है। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब जो रेड कलर से बना है, जो वाइंडिंग हुआ है वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है। जो ब्लू कलर से बना है वो हमारा क्या है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितना टर्न रोटेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं किसमें ना, N1 में। तो यहाँ पर कैसे डिनोट करते हैं ना, N2 में है, कितना टर्न रोटेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो येलो कलर का है, येलो कलर का मार्किंग हुआ है, वो क्या है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। जब हम प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये कोर जो है कंडक्टर है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होके जाएगा कहाँ पर ना, दूसरे वाले वाइंडिंग पे यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद ये क्या करेगा ना, इस जो वाइंडिंग है उसको कट करेगा। तो उसको कट करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, मतलब हम सप्लाई तो दे रहे थे इस टर्मिनल दोनों, यहाँ पर और यहाँ पर सप्लाई दे रहे थे, तो इसके वजह से यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, मैं उसको नाम दे देता हूँ E1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। जो ये जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो सेकेंडरी साइड में, इसको कट करने से यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उसको मैं नाम E2 दे देता हूँ, ठीक है। इसमें अगर सपोज हमें चाहिए वोल्टेज को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमारे पास सपोज है 33 केवी सपोज है, हाँ, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं क्या ना, 66 केवी में हम क्या करना चाहते हैं ना, बढ़ाना चाहते हैं वोल्टेज को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो प्राइमरी साइड में हम क्या देंगे ना, 33 वोल्ट का सप्लाई देंगे, ठीक है। प्राइमरी साइड में हम देंगे क्या ना, 33 है। तो हमें जो सेकेंडरी में मिलेगा, हाँ, वो कितना मिलेगा ना, सेकेंडरी में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा ना, 66 केवी का वोल्ट मिलेगा। कैसे ना, थ्रू ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कैसे मिलेगा ना, हम जो वाइंडिंग किए हैं यहाँ पर, हाँ, तो उस हिसाब से हम प्राइमरी साइड में हम उस हिसाब से वाइंडिंग की है, जहां पर कि हम सप्लाई दे सकते हैं 33 केवी का सप्लाई दे सकते हैं, जो कि उसके वाइंडिंग जो सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग हुआ है, वो जो वाइंडिंग उस तरीके से करेंगे जैसे कि हमारा नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइमरी साइड में हमारा कम रखेंगे नंबर ऑफ टर्न, और सेकेंडरी साइड में हम क्या रखेंगे ना, नंबर ऑफ टर्न को ज्यादा रखेंगे। तो ज्यादा रखने से क्या होगा ना, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो वाइंडिंग को कट करेगा, ठीक है, या जो वाइंडिंग हुआ है ना, इसको अगर जो कट करेगा, तो ज्यादा अमाउंट का हमारा क्या होगा ना, ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो N1 है वो कम रहेगा कंपैरिजन टू N2, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे ना, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये हमारे बढ़ा के दे रहा है, ठीक है। उसका अगर रिवर्स करेंगे, मतलब 66 केवी को हम कन्वर्ट करेंगे 33 केवी में, तो नंबर ऑफ टर्न कितना रहेगा ना, नंबर ऑफ टर्न किसका ज्यादा रहेगा ना, इसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। प्राइमरी साइड में हम ज्यादा रखेंगे, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न को कम कर देंगे, ठीक है कि नहीं है। तो इसी ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये क्या होगा ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन उसका देखेंगे, ट्रांसफार्मर का कौन सा डिवाइस यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है ना, द शेप ऑफ द कोर,
ठीक है। तो हमारा ट्रांसफार्मर कोर रहता है, तो जो कोर है वो दो भाग में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। एक कोर टाइप और एक होता है सेल टाइप, ठीक है। तो जो ये देखो, ये हमारा क्या है ना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, ठीक है। तो जो कोर टाइप होता है वो किस शेप में रहता है ना, एल शेप में, ठीक है कि नहीं। देखो एल शेप में रह रहा है, ये एल शेप में और ऐसा ही करके, ठीक है कि नहीं। इसका जो कोर है, ये वाला हिस्सा इसका कोर है, तो ये कैसे में है ना, एल शेप में रह रहा है, ठीक है कि नहीं। तो जो सेल टाइप है वो किस शेप में रह रहा है ना, ई शेप में, ठीक है कि नहीं। वो ई शेप में रहता है, कैसे ना, देखो ऐसे ही रह रहा है, ये ई हो गया है, या ये आई है, ई और आई शेप में रहता है, ठीक है नहीं। ये ई ऐसे देखो, ई और ऊपर आई ऐसे ही रहा है, ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखेंगे कैसे हम पहचान पाएंगे कौन सा कोर टाइप है कौन सा सेल टाइप है। तो नेक्स्ट कैसे पता चलेगा ना, देखो जो कोर टाइप है, उसका आर्म कितना होगा ना, ये वाला आर्म देखो, ये जो आर्म है ये आर्म कितना होगा ना, 2 आर्म रहेगा, ठीक है। कोर टाइप में कितना आर्म ना, 2 आर्म रहेगा। पर जो सेल टाइप है वहां पर कितना ना, तीनों आर्म रहेगा, ठीक है। 1 2 ये 3 आर्म। तो नेक्स्ट चलते हैं और कैसे पहचान सकते हैं ना, सेल टाइप में क्या होता है ना, हमारा जो कोर होता है, ठीक है कि नहीं है, कोर का जो आर्म होता है वो उसका जो थिकनेस है वो सेम रहेगा, ठीक है कि नहीं। उसका थिकनेस दोनों का, है, ये 1 ये 2 इसका क्या रहेगा ना, सेम रहेगा। पर यहाँ पर जो तीनों है, ठीक है, यहाँ पर जो तीनों है आर्म है, उसमें क्या रहेगा ना, उसमें हमारा जो बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या रहेगा ना, वो थोड़ा मोटा रहेगा कंपैरिजन टू जो साइड में 2 है, ठीक है। कोर टाइप में क्या होता है ना, हमारा 2 वाइंडिंग करते हैं, ठीक है कि नहीं है। इस आर्म में एक वाइंडिंग करेंगे, है, और इस आर्म में एक वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। पर हमारा जो सेल टाइप होता है, यहाँ पर ही बीच में ही वाइंडिंग होता है, बीच वाले जो आर्म है वहां पर ही ये क्या होता है ना, वाइंडिंग होता है। यहाँ पर भी ऊपर में सपोज हो गया हमारा प्राइमरी है, नीचे में हम करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम जो 2 कोर है, उसको हम पहचान पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कोर क्या है। द कोर इज बिल्ट ऑफ थिन स्टील लैमिनेशन इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये जो बना है किससे ना, ये स्टील से बना है, ये बना है जो स्टील से बना है, लैमिनेशन होके ये बना है। दिस हेल्प इन रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, ये क्या करता है ना, ईडी करंट लॉस को ये क्या करता है ना, रिड्यूस करता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, और क्या करता है ना, ट्रांसफॉर्मर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें वो एक कंस्ट्रक्शन उसको देता है। द स्टील यूज फॉर कोर इज ऑफ हाई सिलिकॉन कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, हाई सिलिकॉन कंटेंट यूज होता है, ठीक है। तो समटाइम हीट ट्रीटेड टू प्रोड्यूस ए हाई परमिएबिलिटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस, है। तो इसको हीट को जो ये भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है ना, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर कोर इज CrGO, ठीक है। ये जो मटेरियल यूज होता है तो स्टील होता है, कौन सा स्टील ना, CrGO क्या है ना, कोल्ड रॉड गेन ओरिएंटेड, ठीक है। इस स्टील को हम क्या करते हैं ना, कोर में यूज करते हैं। कंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर वाइंडिंग इज मोस्टली कॉपर, जो वाइंडिंग होता है वो जनरली किससे होता है ना, कॉपर से होता है। हाउएवर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एल्यूमिनियम इज आल्सो समटाइम यूज, तो जो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन छोटा वाला ट्रांसफार्मर होता है वहां पर क्या यूज करते हैं ना, हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है देखेंगे क्या ना, इंसुलेटिंग ऑयल, ठीक है। तो हम ट्रांसफार्मर में क्या यूज करते हैं ना, ऑयल यूज करते हैं, क्यों ना, द इंसुलेटिंग ऑयल प्रोवाइड बेटर इंसुलेशन, तो ये जो ऑयल यूज होता है किस लिए ना, इंसुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। प्रोटेक्ट इंसुलेशन फ्रॉम मॉइस्चर एंड ट्रांसफार्मर द हीट प्रोड्यूस इन कोर एंड वाइंडिंग टू द एटमोस्फियर। द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का ये सब क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या ना, हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होना चाहिए एंड हाई प्योरिटी होना चाहिए और हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। व्हेन ए अल्टरनेटिव करंट V1, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में जो हम देते हैं सप्लाई वो क्या होना चाहिए ना, AC होना चाहिए,
व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। तो प्राइमरी साइड में ये वाला प्राइमरी साइड है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, V1 को अप्लाई करेंगे, देंगे V1, ठीक है। एंड अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई ये इज सेट अप इन द कोर। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई ये वाला फ्लाई है तो जनरेट होगा कहाँ पर ना, हमारा जो कोर है उसमें वो क्या होगा ना, जनरेट होगा। ये फ्लक्स हमारा यहाँ पर जनरेट हो रहा है। येलो कलर का शेप है, इस मैनर से वो रोटेट कर रहा है, देखो येलो कलर का जैसे कि डायग्राम दिया है, ठीक है। हाँ, तो दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक्स बोथ द वाइंडिंग एंड इंड्यूस्ड EMFs E1 and E2 in them according to the Faraday's law of electromagnetic induction। तो ये क्या हो रहा है ना, हम तो दे रहे हैं सप्लाई कहाँ पर ना, प्राइमरी साइड में V1 दे दिए, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर उस वो सप्लाई देने के बाद क्या हो रहा है ना, तो फ्लक्स जो हमारा वाइंडिंग हुआ है ना, उसको कट करने से क्या हो रहा है ना, देखो ये जो प्राइमरी साइड में तो फ्लक्स को कट करने से हमारा क्या हो रहा है ना, EMF जनरेट हो रहा है E1, क्योंकि हमारा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड में जो वही वाला वाइंडिंग हुआ है, तो सेकेंडरी साइड में भी हमारा जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो क्या ना, E2 हमारा इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोर में हमारा इंड्यूस हो रहा है। तो दिस EMF E1 is terminated as primary EMF and EMF E2 is terminated as secondary EMF। तो ये वाला जो E1 है वो क्या है ना, प्राइमरी EMF है, ये हमारा सेकेंडरी EMF है। और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो V2 वो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या ना, E1 इक्वल्स टू माइनस N1 हमारा क्या होगा ना, कितना नंबर ऑफ टर्न हमारा प्राइमरी साइड में हुआ है, ठीक है, डी फाई बाय डी टी, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड के लिए। तो सेकेंडरी साइड के लिए हम लिख सकते हैं क्या ना, E2 इक्वल्स टू माइनस N2 डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक रेशियो में आएगा E1 बाई E2 इक्वल्स टू N1 बाई N2, ठीक है। ये रेशियो हमें मिल जाएगा। हाँ, ये क्या है ना, ट्रांसफार्मर जो इंड्यूस्ड EMF एंड हमारा टर्न्स का ये रेशियो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट को याद रखना। क्या क्या है ना, द ट्रांसफार्मर एक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये कौन से लॉ में चलता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये चलता है, ठीक है। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हुआ है। देखो ये वाले में क्या, कहाँ पर कोई वायर लगा है क्या, ये जो प्राइमरी साइड ये है, ये सेकेंडरी साइड है, यहाँ पर कोई वायर लगा है, वहां पर भी कुछ वायर नहीं यूज हुआ है, ठीक है कि नहीं है। तो ये वही बात बोल रहा है क्या ना, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द AC पावर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में क्या ट्रांसफर होता है ना, हमारा ट्रांसफार्मर है AC पावर ट्रांसफर होता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या ट्रांसफर होता है, ऑप्शन रहता है वोल्टेज, करंट, पावर, तो क्या आंसर होगा ना, पावर उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या है ना, फ्रीक्वेंसी हर वक्त कंस्टेंट रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, तो फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पर कंस्टेंट मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होना चाहिए ना, कांस्टेंट होना चाहिए। आउटपुट पावर हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इनपुट पावर। तो आउटपुट में जो पावर निकल के आ रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है और इनपुट में जो हम दे रहे हैं पावर, उसका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ठीक है। द लॉसेस दैट अकर इन द ट्रांसफार्मर। तो कौन सा लॉस होता है ना, हमारा कोर लॉस होता है, ठीक है, और एक होता है कॉपर लॉस होता है। तो कोर लॉस जो होता है क्या होता है ना, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस, एंड जो कॉपर वायर होता है इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग के वजह से हमारा यहाँ पर कॉपर लॉस होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।